दर्शक कृपया ध्यान दें। आहट की सारी कहानियां काल्पनिक हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक हैं। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत, प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियों जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक हैं। रोशनी फिल्म में काम करने के इरादे से मुंबई आई थी, मगर आप इसे कभी भी किसी फिल्म में नहीं देखेंगे। 12 अप्रैल 1998 को ये अचानक कहीं गायब हो गई। जय नौकरी की तलाश कर रहा था, इसके घर वाले अब इसे तलाश कर रहे हैं। ये 15 दिसंबर 2000 को गायब हो गया। अविनाश ट्रक मैकेनिक 30 अप्रैल 1998 को गायब हुआ था। मेड सर्वेंट विनीता नौकरानी गायब 1999। रमेश पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, इसका अपना खुद एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना था, मगर आप कभी भी इसके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाएंगे। 4 नवंबर 1997 को ये गायब हो गया। राकेश, शर्मिली, शंकर, मोहन, ये सारे लोग अचानक कहीं गायब हो गए। अजीब बात है कि ये आखिरी बार आउटलैंडूस टावर के आसपास गए थे। पता नहीं वहाँ इनके साथ अचानक क्या हो गया। देखो जिनी, ये फिल्म का चक्कर छोड़ो, फ्राइडे नाइट है, डिस्को चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ओके, लेकिन उससे पहले मुझे आउटलैंडर्स बिल्डिंग में जाना। आउटलैंडर्स? क्यों? क्योंकि वहाँ ये बुके को डिलीवर करना है। तो क्या ये बुके मेरे लिए नहीं है? तुम्हारे लिए? वेरी फनी। वहाँ एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी के होस्ट के लिए है ये बुके। जिनी, तुम्हारे बॉस को तुम्हारे अलावा और कोई मिलता नहीं क्या डिलीवरी के लिए? नहीं, क्योंकि जब मैं फूल डिलीवर करती हूँ ना, तब फूल ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। रहने दो, रहने दो। ऐसी कोई बात नहीं है, दुकान बंद होने वाली थी जब टेलीफोन कॉल आया था। दुकान पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा मैं ही पहुंचा देती हूँ बस। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं कहोगी, तुम्हारे पास अच्छा खासा ड्राइवर जो है। चलो चलते हैं आउटलैंडर्स। मैं बस अभी आई। और सुनो, देरी मत करना। ओफो राहुल, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद हम पूरी रात डांसिंग करेंगे। ओके? कौन सा फ्लोर बता था तुमने? मिस्टर राहुल, बाय द वे मैंने कोई फ्लोर नहीं बताया था। अब बता दो ना। 13th फ्लोर। फ्लैट नंबर क्या है? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अगर तुमने वापस आने में देर की, मैं तुम्हें ऊपर आके उठा के ले जाऊंगा। रियली? रियली? वेल, उनका कोई फ्लैट नंबर नहीं है। मिस्टर लेमॉट की पूरी फ्लोर है। ही इज वेरी रिच, यू नो। आई एम जस्ट गोइंग। कहीं मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ, बस 5 मिनट। कमाल है, इस लिफ्ट में 13 नंबर का बटन ही नहीं है। लगता है ये लिफ्ट तेरे भी मंजिल पे रुकती नहीं। अजीब मुसीबत है। उफ। अरे कमाल है, यहाँ पे कोई दूसरी लिफ्ट भी नहीं है। अगर 13 माला को जाना है तो कैसे जाएं? अरे इसमें तो नंबर 13 है।
मैंने पहले क्यों नहीं देखा? Mr. Lamont? Excuse me. Hello? Mr. Lamont? मैं वो फूल देने आई हूँ. हेलो? यहाँ पे कोई है? कोई है? Oh my God. यहाँ पे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा. मिस्टर लेमोट, मिस्टर लेमोट. Mr. Lamont! Mr. Lamont! मैं यहाँ हूँ, यहाँ इस तरफ आ जाओ। Mr. Lamont! कहाँ फंस गई? मिस्टर लेमोट, मेरे पास आपका गुलदस्ता है. आप प्लीज बाहर आकर उसे ले लीजिएगा, प्लीज. तुम खुद अंदर आ जाओ। नो थैंक यू. मैं आपका गुलदस्ता यहाँ बाहर रख रही हूँ. आप स्टोर में आके पैसा दे दीजिएगा. मैं जा रही हूँ. देखो, इस लिफ्ट में यही खराबी है। ये लिफ्ट 13th फ्लोर तक लोगों को लेकर आ तो जाती है, मगर किसी को भी ये नीचे वापस लेकर नहीं जाती। ये सामने क्यों नहीं आता? ये क्या चाहता है? इन फूलों के लिए शुक्रिया, लेकिन ये फूल तुम्हारे लिए। नो थैंक यू, मुझे जाना है. अरे जल्दी भी क्या है, तुम्हें प्यास लगी होगी, कुछ पीकर फिर चले जाना। नो, मेरा दोस्त मेरा नीचे इंतजार कर रहा है. मुझे जाना है. वो कभी भी ऊपर आ सकता है. शायद तुम्हें प्यास नहीं लगी है, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है। ताज्जुब,
चीनी ने तो कहा था कि पर पार्टी चल रही है, लेकिन मुझे तो यहाँ एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। तेरी मंजिल, लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। ग्यारह, 12, 14, कैसी अजीब बिल्डिंग। तेरा वाला है ही नहीं। जीनी, 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 14 माला, लेकिन इसके नीचे तो 12 माला है। 13 माला कहाँ गया? जीनी, जीनी, जीनी। With my compliments, Lamont. जेनी, पुलिस को बुलाना ही होगा। सर 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 ये देखिए सर। अरे, ये तो वही गुलदस्ता है जो जीनी के हाथ में था। ये कहाँ से? सर ये लिफ्ट के सामने में मिला है सर, ठीक 12 और 14 माले के बीच में फंसा हुआ था सर। कोई बॉडी? नो सर। ये तो खून है। जीनी इस बिल्डिंग में गई थी। जीनी इस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए आप। मैं जानता हूं तुम सच कह रहे हो। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो पहले भी हो चुका है। पहले भी हो चुका है मतलब? पिछले कुछ सालों में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, एक बाई, एक कोरियर वाला लड़का और भी बहुत से लोग इस एरिया से गायब हुए हैं। शायद वो लोग भी इसी बिल्डिंग में गायब हुए हों। उनमें से किसी का भी कभी पता नहीं चल पाया। पता नहीं किसने उन्हें यहाँ बुलाया था, क्यों बुलाया था। लेमॉट ने फोन पर गुलदस्ते का ऑर्डर लेमॉट ने ही दिया था, जिसकी डिलीवरी करने चीनी यहां पर आई थी। शायद इस बिल्डिंग में कोई दलदल है जो एक बार अंदर गया बाहर वापस कभी नहीं आया। इस बिल्डिंग के मालिक से मिलना ही होगा। जी हाँ, आउटलैंडर्स बिल्डिंग मेरी ही है, मैंने ही बनवाया है। देखिए, मेरी दोस्त जीनी आप ही की बिल्डिंग से गायब हुई है। गायब हो गई है? जी हाँ। क्या आप मुझे उन सब लोगों की लिस्ट दे सकते हैं जिन लोगों ने आपकी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे हैं या वहां पर रहते हैं? लिस्ट तो मैं आपको दे देता, मगर बात यह है कि उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है। ये कैसे हो सकता है? कोई तो होगा। जी नहीं, उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है। ये बात मुझे भी अजीब लगती है। जब मैंने वो जगह खरीदी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लॉटरी लग गई है। 2 साल हो गए वो बिल्डिंग बनाए हुए, आज तक एक आदमी नहीं आया वहां रहने। लेकिन क्यों? पता नहीं। कई लोग आए फ्लैट देखने, पसंद भी किए, मगर खरीदा किसी ने नहीं। कई लोगों ने बुकिंग के पैसे भी दिए थे, मगर पैसे छोड़ दिए और आए नहीं वहां रहने। सब यही कहते हैं कि उस बिल्डिंग में कुछ अजीब सा डर लगता है। पर जीनी तो वो गुलदस्ता लेकर गई थी किसी मिस्टर लेमॉट को देने। लिमोट को देने? क्या आप उसे लेमॉट को जानते हैं? हाँ, ये जगह मैंने लिमोट से ही खरीदी थी। लेमॉट से?
हाँ, लिमोट से। अजीब सा आदमी था, जरा पागल सा। मुझे लगता था कि उम्र के साथ उसका दिमाग भी जाता रहा। हमेशा रात में ही मिलता था, वो सिर्फ हमेशा रात में ही मिलता था। एक रात वो मेरे ऑफिस में आने वाला था। हेलो किटी, ये मिस्टर लिमोट कहाँ है? आधी रात हो गई, अभी तक आया नहीं। ये आने भी वाला है कि नहीं? पता भी तो नहीं कर सकते इस पागल बुड्ढे का, टेलीफोन नंबर जो नहीं है। अरे आप कब आए? दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज भी नहीं है। दरवाजा कब खुला या कब बंद हुआ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? चलिए काम की बात करते हैं। आपको देर हो रही है ना? मुझे आपकी जमीन खरीदनी है। मैं वहां एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूं। ठीक है, 50 लाख। जी, 50 लाख? जमीन की कीमत? ये जमीन तो आप ही के नाम है ना? जी। मेरा मतलब है इसके पेपर वगैरह सब क्लियर है ना? बिल्कुल। देखिए, उस जमीन की कीमत 1 करोड़ के ऊपर ही होगी। फिर आप उसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? मुझे पैसों का लालच नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए आपको? उस बिल्डिंग में एक पूरा फ्लोर। फिर भी आप घाटे में रहेंगे। मुझे उस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए 13th फ्लोर बना देंगे। आप मेरी बात समझे नहीं। आप 12वीं मंजिल और 14वीं मंजिल बनाइए, 13वीं नहीं। वो फ्लोर मेरा है। एक मिनट, मैं आपकी बात अभी भी नहीं समझा। मैं 12th फ्लोर बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं 14th फ्लोर बनाऊंगा, तो फिर 13th फ्लोर कहां जाएगा? देखिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कीजिए। जमीन आपकी। ओके। पागल है। हेलो किटी, एक परचेज एग्रीमेंट बनाओ मेरे और मिस्टर लिमोट के। मिस्टर लिमोट, इसीलिए आउटलैंडर्स बिल्डिंग में कोई 13th फ्लोर नहीं है। लिमोट सिर्फ 13th फ्लोर चाहता था और वो उसने बनाने भी नहीं दिया। पागल था। मगर अब लगता है कि शायद मैं ही पागल था कि मैंने उसकी जगह खरीदी। यहाँ पर फ्लैट तो बिकता नहीं है, मगर लोग यहाँ से जरूर गायब होते जा रहे हैं। आपके पास लेमोट का पता तो होगा? जी नहीं। क्या आपने एक आदमी के साथ इतनी बड़ी डील की और उससे उसका पता भी नहीं पूछा? डील करने के लिए बैंक का पता जरूरी होता है और वो मुझे, उसके लिए मैंने 50 लाख रुपए वहां जमा कराए थे। पता है क्यों? क्योंकि लिमोट साहब को दिन में बाहर निकलना पसंद ही नहीं था। आप मुझे उस बैंक का नाम बताएंगे? पीपल्स बैंक, बांद्रा ब्रांच। मिस्टर लेमोट हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। उनका हमारे पास बहुत पैसा जमा है। और लोग तो पैसा निकालते हैं, पर हमारे मिस्टर लेमोट पैसा जमा कराते हैं और भूल जाते हैं। पिछले 50 सालों में उन्होंने एक बार भी पैसा नहीं दिया है। आप उनका पता बता सकते हैं? श्योर, 1 मिनट। 13th फ्लोर, आउटलैंडर्स बिल्डिंग। फिर से वही बिल्डिंग, फिर से वही 13वीं मंजिल। आपके पास उनका और कोई पता है? हाँ, बहुत साल पहले वो कहीं और रहते थे। उनका एड्रेस है यहाँ पर, मड आइलैंड, टॉयलेट कॉटेज।
लगता है जो भी यहाँ रहता है ये नहीं चाहता है कि कोई अंदर जाता है। ये तारे मैंने लगवाई हैं। आपने? क्या टॉयलेट कॉटेज में आप रहती हैं? नहीं, मैं यहीं पास में रहती हूँ। ये तारे मैंने इसलिए लगवाई हैं ताकि जो इस घर के अंदर रहता है वो अंदर से बाहर नहीं आ सके। कहीं आप लेमॉट के बारे में तो नहीं कह रही? तुम लेमॉट के बारे में क्या जानते हो? मैं लेमॉट के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उससे मिलना जरूर चाहता हूँ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम लेमॉट से नहीं मिले। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं लेमॉट के बारे में इतना जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तब से लेमॉट को देख रही हूँ, और जब मेरी माँ बच्ची थी मेरी माँ भी लेमॉट को जानती थी, और मेरी दादी तो बचपन से लेमॉट को जानती है। जानते हो, लेमॉट आज तक नहीं बदला, आज तक वो वैसा का वैसा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। इंसान? तुम्हें ये गलतफहमी कहते हो कि लेमॉट इंसान है? इंसान। सुनो, तुम इस घर के अंदर घुसने की कोशिश मत करना। देखो, सूरज डूब चुका है, रात होने वाली है, और फिर लेमॉट शायद यहाँ नहीं है। अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। एक बात बताओ, तुमने कभी भी किसी भी घर की खिड़कियां काले रंग की देखी है? देखी है? काले रंग की खिड़कियां कभी भी देखी है? आखिर इस बंगले की खिड़कियां काली क्यों हैं? बूढ़ी औरत राहुल को बंगले के अंदर जाने से मना क्यों करती है? इस बंगले के अंदर ऐसा क्या है? आखिर ये लेमॉट कौन है? 13वीं मंजिल का रहस्य क्या है? क्या राहुल को जिनी वापस मिलेगी? ये सब जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड 13वीं मंजिल।